और मैंने मतलब यकीन करे इतना कोई बेतहाशा खाया ना। पिज्जे का आपको क्या बताऊं, एक एक लार्ज पिज्जा मैं मतलब अकेला खाया। 20 दिनों में 7 केजी वजन आपने कम किया। हमने आपको भूखा मारा। ज्यादा खुराक खा रहे हैं लेकिन सही वाली खा रहे हैं तो वजन कम होगा। और गलत गिजा खा रहे हैं चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, उससे वजन आपका बढ़ना शुरू होता है। फर्स्ट डे मैंने जिम ज्वाइन किया था। जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने 10 मिनट सिर्फ ट्रेडमिल कर सका था। मेरी बस हो गई थी। मेरा वेट जो एक दफा रुक जाता था, काम नहीं हो रहा था। वाटर फास्टिंग की वजह से मेरा पूरी वो आधा किलो उसी दिन ही कम हो जाए। मोटा बंदा चूंकि शादी उसकी फंस चुकी होती है ना, तो उसको जो मिले ना वो कहता है यार बस नब्ज चलती होनी चाहिए तो मैंने को पूरी दे दो। सर जी, जब तक लड़की को कंधों पे उठाकर आप सीढ़ियां 2 दफा नहीं ऊपर नीचे होते ना, उस वक्त तक आपने शादी नहीं करनी। 1 महीना पहले मैंने जिम वगैरह ज्वाइन की है, कोई वजन वगैरह कम नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ये ग्रुप में आए, तो मैंने ग्रुप उसी दिन आपका ज्वाइन किया। उसी दिन ही आपका मेरा नया सेशन स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। फातिह से बीतस हूँ। आज के पॉडकास्ट में मैं एक 26 साल के नौजवान को लेकर आ रहा हूँ जिन्होंने 20 दिनों में 7 किलो वजन अपना कम किया है। आज हम उनकी कहानी सुनते हैं। राना अली शान साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, थैंक यू। अच्छा राना साहब, डॉक्टर महबूब साहब आपके डॉक्टर भी हैं, ठीक है, तो हम आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। थैंक यू सर। अच्छा ये बताएं कि मोटे क्यों हुए हो? सर इसके पीछे एक ये स्टोरी है कि जी एक तो बचपन से मोटापा था। अच्छा। लेकिन स्पेशली ये है कि जब यूनिवर्सिटी में आया तकरीबन 2016 की बात, 17 की बात है, तो उसके बाद ये है कि 4-5 साल आपको पता है लाहौर में आए हैं, तो जनाब यानी फास्ट फूड और ग्रुपिंग ऐसी होगी। वो गुजरांवाला के कुछ दोस्त आ गए, वो आपको पता है वैसे खाने पीने वाले जैसे आपने गुजरांवाला पे डाल बता रहा हूँ कि मतलब गैदरिंग ऐसी होगी कि हमारा डेली बेसिस पे जनाब अली बाहर का ही खाना है, ठीक है, घर से हमने नहीं खाना होता था। और मैंने मतलब यकीन करे इतना कोई बेतहाशा खाया ना। पिज्जे का आपको क्या बताऊं, एक एक लार्ज पिज्जा मैं मतलब अकेला खाया, साथ में बड़ी सारी कोक भी है। कोक भी हो। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। तो इसी तरीके बस वो ऐसा वेट बढ़ा है। उसके बाद जनाब अली कोशिश की है 1-2 दफा अंदर कम करने की, लेकिन कम करने के साथ ऐसा हुआ कि जनाब डाइट जिस तरीके वो प्लान कहते थे फॉलो करने के लिए, वो बिल्कुल ये है कि मैक्सिमम आप 4-5 दिन कर सकते हैं। 4-5 दिन, 1 हफ्ता कर लेंगे, 1 हफ्ते के बाद आपको कमजोरी फील होने लग जाएगी, उसके बाद आप नहीं कंटिन्यू कर सकते। अच्छा, आप हमारे पास आए हैं सीजन 12 जो है हमारा बी फिट का, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 17 अगस्त को। आज हम 6 सितंबर में बैठे हैं, ठीक है। 13 दिन पिछले महीने के हो गए और 6 इस महीने के हो गए, 19 दिन थे, 20 दिन हो गए। 20 दिन पहले आपका वजन था 158 kg और आज कितना, अभी कितना है? आज मेरा वजन है जी 151 जी। 20 दिनों में 7 केजी वजन आपने कम किया। हमने आपको भूखा मारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पहले जब आप कोशिश कर रहे थे, पहले भूख काटते थे? तो पहले तो जाहिर बात आपको पता है कि वो जनाबेली मैं बिल्कुल कम खाता था। कम से मुराद ये कि जब डाइट करनी और रात के टाइम सिर्फ कुछ चीज खानी, बाकी ना सारा दिन का सुबह के टाइम खानी नाश्ते में, ना दोपहर को सिर्फ सलाद खाना। लेकिन अब तो मेरी टोटली रूटीन और है। तो अब आप को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मोटापा गलत गजा से बढ़ता है, ज्यादा खाने से नहीं बढ़ता। ज्यादा खाने से नहीं। अगर आप ज्यादा खुराक खा रहे हैं लेकिन सही वाली खा रहे हैं तो वजन कम होगा। बिल्कुल ऐसे। और गलत गिजा खा रहे हैं चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, उससे वजन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बताएं कि राना साहब, वैसे जितना आपका वजन है 151 kg अभी भी, आपको लगता है कि कोई आप हल्के फुल्के हुए हैं? क्योंकि 7 किलो ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है कि आपको कैसा फील होता है? 7 किलो कोई फील हो रहा बॉडी में? नहीं, मुझे तो यकीन करें बड़ा प्राउड है इस पे कि अभी मैंने इतनी जल्दी मतलब कि 7 kg कम कर लिया है। तो उसकी वजह ये है कि एक तो आपकी गाइडेंस माशाल्लाह से बहुत अच्छी है ग्रुप के अंदर। तो इसके अंदर मुझे ये मेन फायदा मिला कि मैं मतलब कि अपना ना थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा इजी हो गया है। इजी से मुराद ये है कि आप वॉक भी कर लेता हूँ। अच्छा। आधा घंटा 45 मिनट तक सुबह भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ। पहले नहीं कर सकता? पहले मैं 10 मिनट भी नहीं कर सकता। फर्स्ट डे मैंने जिम ज्वाइन किया था। जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने 10 मिनट सिर्फ ट्रेडमिल कर सका था, मेरी बस हो गई थी। तो अब उससे माशाल्लाह ये फर्क पड़ गया कि अब जनाब मैं 45 मिनट सुबह भी वॉक कर रहा हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल बल्कि जिस तरीके ना
टोटली एक चेंज हो गया लाइफस्टाइल। आपकी नींद कैसी हुई है? नींद अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले तो बड़ी मतलब कि और तरह की रूटीन थी, अब ये है कि तकरीबन कोई 8 से 9 घंटे बिल्कुल रेगुलर मैं मतलब कि अब सुकून से सोते हैं? सुकून से बिल्कुल। कभी जब पहले थे आपको सोते हुए सांस तो नहीं बंद होता था? नहीं, सांस का सच में अच्छा, स्लीप एपनिया कहते हैं? जी जी बिल्कुल, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप। लेकिन अभी आपको नींद सही आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपके कपड़े खुले हुए हैं? जी जी, कपड़े बिल्कुल ऐसे ही है। कोई अभी नए तो नहीं लिए? नहीं, नए अभी नहीं लिए, बल्कि जो पुराने तंग हो गए थे वो दोबारा। अच्छा, वो दोबारा चलो कपड़े रिसाइकिल हो गए। ठीक है, ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा राना साहब, आप सीजन 12 में हैं, हर वक्त वहाँ पे हमारी टीम गाइड करती रहती है। कोई डांट वांट पड़ी हो हमारी टीम से? वो डांट खाने के लिहाज से एक आधी दफा हुआ है। अच्छा ठीक है, मतलब कि मेरे पास जो शेयर मतलब ग्रुप का यही है कि जो आपने खाना है वो शेयर करना है। हाँ। तो शेयर करने के दौरान एक आधी चीज मैंने ऐसे यूज की तो वो उसके आपकी टीम माशाल्लाह से फौरी मुझे उन्होंने विद इन 1 मिनट उन्होंने मुझे कहा कि ये आप क्या खा रहे हैं। तो मैं अभी खाने ही लगा था और मैंने जनाब उधर से ब्रेक उसके बाद मैंने उस चीजों से अवॉइड कर दी। वाटर फास्टिंग स्टार्ट की आपने? जी जी, वाटर फास्टिंग बिल्कुल की है। की है जी। कितने घंटे तक आपने की है? मैंने तकरीबन 24 घंटे भी की है, एक दो दफा की है। उसके अलावा तकरीबन 16 घंटे 17 घंटे कोई 1-2 दफा इस तरह के किया। ओके, अभी उसमें कैसा आपको लगा? वाटर फास्टिंग में मैं बेसिकली आपको बताऊं, जिस तरह वाटर फास्टिंग होती थी मैं जो लास्ट खाना होता था अपना वो अच्छा खा लेता था। उसके बाद ये है कि पानी वगैरह की इनटेक काफी ज्यादा रखी है उसके अंदर। ये मैं तो बड़ा खुश उसके हैप्पी बिल्कुल के। उसकी वजह ये थी, एक तो वाटर फास्टिंग का मतलब आप देख लें उसका फायदा बहुत ज्यादा है। जिस तरह आपने गाइड किया कि मेरा वेट जो एक दफा रुक जाता था कि कम नहीं हो रहा था, वाटर फास्टिंग की वजह से मेरा पूरी वो आधा किलो उसी दिन ही कम हो जाता था। तो ये उसका। आपकी शादी हुई? नहीं, शादी नहीं। मंगनी हुई? नहीं। मंगनी भी नहीं। बस आपने ना शादी उस वक्त करनी है जब आप ऐसा फिट फाट हो, पता चले कि यार कोई गबरू नौजवान मतलब लड़ा आ रहा है। वरना ना मोटा बंदा शादी जब करता है ना उसके फिर बड़े मसाइल होते हैं। ठीक है, पहले तो मसाइल उधर होंगे जब आप दूल्हा बन के जाएंगे, सारे कह रहे होंगे यार इन्होंने को होर मुंडा नहीं लभ्या। ठीक है, ये इस तरह की बातें चल रही। ठीक है, कोई कह रहा होगा यार इन्होंने पूरी जाय कर दी थी इन्होंने। सर जो सबसे बेस्ट सर की पोस्ट होती है ना वो होती है कि मोटे बंदे की शादी फंसी होती है। शादी फंसी होती है। तो आपने देखें, मोटा बंदा चूंकि शादी उसकी फंस चुकी होती है ना, तो उसको जो मिले ना वो कहता है यार बस नब्ज चलती होनी चाहिए तो मैंने को पूरी दे दो। आपने ना माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार फैमिली से हैं आप, कारोबार आप इसी उम्र से कर रहे हैं, बॉडी फिट कर लें फिर आप देखिएगा कि खानदान की सारी लड़कियां जो बोलेंगी ना, जिसकी शादी राना साहब से होगी, सारी लड़की कहेंगी लो जी बड़ी लकी लड़की निकली हुई, राना साहब से शादी हो गई। ठीक है, और सारे ने कहना है ये ऐसा होना है। राना साहब आ गए हमारी शागिर्दी में। हाँ, राना साहब को ना मैंने 4 सीजन लगवा देने, इनको जाने नहीं देना, क्योंकि जब तक देखें इनका 20 किलो वजन तो कम हो गया, सॉरी 20 दिनों में 7 किलो वजन कम हो गया, लेकिन सर राना साहब को हमने लाना है 80 केजी पे इंशाल्लाह। और 80 केजी पे आने के लिए आपको 70 केजी वजन कम करना होगा। ठीक है, 1 साल में आपका जो वजन, जहाँ तक मैं अगर अंदाजा लगाऊं तो डॉक्टर साहब इनका 30 केजी तो कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा 30 केजी। आप आ जाएंगे 120 पे। 120 पे ना आपकी हालत ये होगी कि वो पंजाबी च कहते हैं ना, मैं उडी उडी जावा हवा दे नाल, तो थोड़ी वो हालत होनी है। ठीक है, और पकड़ाई नहीं देना आपने, क्योंकि आपको ना ऐसे लगना है कि जैसे ना एक नई जिंदगी मिल गई है। आपने मोटिवेटेड रहना है। मेरे साथ आपने पॉडकास्ट इस पर रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाना है, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने देखना है। आप उस वक्त तक शादी नहीं करेंगे जब तक लड़की को, जिस लड़की से आपकी शादी होनी है, उसको कंधों पे बिठा के आप ना सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते 2-4 दफा, उस वक्त तक आपने शादी नहीं करनी। वो तो खैर अभी उठा सकते हैं, नहीं उठेगा नहीं, अभी तो सीढ़ियां इनको खुद चढ़नी मुश्किल हो जाएगी ना। लड़की देखें जैसी भी लड़की हो 50 केजी की तो होगी ना, अगर बिल्कुल स्लिम स्मार्ट भी होगी। 60 मुश्किल शर्त क्यों? और सर जी मैं राणा साहब ਨੂੰ सुपर हीरो बनाना है। नहीं, मैं वैसे आपको बताता हूँ, एक सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और मेरी जिस्म से लग रहा है कि जनाब अली मैं बड़ा वेट उठा लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं 15-20 केजी भी वजन नहीं उठा सकता।
तो ये सर जी, जब तक लड़की को कंधों पे उठाकर आप सीढ़ियां 2 दफा नहीं ऊपर नीचे होते ना, उस वक्त तक आपने शादी नहीं करनी। साहिल को मैंने ये शर्त लगाई हुई है, जिम जा रहा है डेली। तो सर साहिल तो रहते ग्राउंड फ्लोर पे। नहीं, तो इसको मेरी शिफ्ट ऊपर नहीं रहता, ये ऊपर रहता है, ग्राउंड में मैं रहता हूँ, ठीक है, ये ऊपर रहता है। इसको मैंने कहा कि जो लड़की तुम चाहते हो ना कि मेरे से शादी करनी है, उस लड़की को पहले ट्राई करवाओ कि सर पे उसको बिठाओ कंधों पे, पुत्र जरा सीढ़ियां चढ़ के 2-4 दफा करके, तो अगर तुम नहीं कर सकते तो नहीं करनी। अब ये डेली जा रहा है जिम। अच्छा, हाँ, बड़ा मोटिवेटेड। इसने 40 kg तक तो पहुंच गया, लेकिन मसला ये है कि जिससे शादी हो रही है उसका 60 kg वजन है, तो 20 kg रह गया सर साहिल। तो जनाब अली, आप भी मेरे भतीजे की तरह, वो भी मेरा भतीजा है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि साढ़े को राणा साहब कि मैं फंसे हो तुसी? अच्छा, मैं जी आप लोगों के पास आया इस तरीके कि मेरे बेसिकली जो चाचा जी हैं उन्होंने आपका ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया था, और वो माशाल्लाह से उनके ये है कि उन्होंने हमारी फैमिली में मेरे वाले साहब को तकरीबन 35 साल की शुगर थी, वो मतलब कि उनके बिल्कुल 115-20 पे आ गई, और उसके बाद उनकी इंसुलिन भी इंसुलिन खत्म कर दी, मेडिसिन खत्म कर दी, मेरी वालदा की कर दी, और बेसिकली मेरी खाला के भी, उनकी अपना भी हमारे सामने रिजल्ट था। तो मेरी फैमिली में डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, सारे सब परेशान कि ये क्या कर रहे हैं कि इस तरीके हुआ है। तो मुझे उन्होंने कहा, मैं बेसिकली उन्हें पता था कि जी 1 महीना पहले मैंने जिम वगैरह ज्वाइन की है, तो कोई वजन वगैरह कम नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ये ग्रुप में आए, तो मैंने ग्रुप उसी दिन आपका ज्वाइन किया, उसी दिन ही आपका मेरा नया सेशन स्टार्ट हो रहा था ये, तो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्र। वो जो आपके कजन है जो एनरोल हुए हैं, आपके कजन भी तो आए हैं, सुहेल वास, बिल्कुल। अच्छा, वो भी साथ ही हैं, वो भी साथ ही हैं, बिल्कुल। अच्छा, जबरदस्त होगी। तो राणा साहब, जो पाकिस्तान में जो मोटे हैं ना, गोल मटोल क्यूट, उनको कोई पैगाम तो दें आप। पैगाम मेरा सिर्फ यही है सबके लिए कि यकीन करें, मोटापे का आप खुद जानते हैं जो मेरी तरह शिकार हैं, तो मोटापे के अंदर जिंदगी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी से आप बात नहीं कर सकते, और इवन कि आप मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ में है तो यूनिवर्सिटी लाइफ में आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, उधर स्टूडेंट्स के सामने आप बोल नहीं सकते, तो मोटापे के साथ बिल्कुल हाल नहीं है। तो इसके मतलब आपको 100 तरीके बताए जाते हैं, ये डिटॉक्स लें, ये प्लान है, आपका वजन कम हो जाएगा 15 दिन, 1 महीने के अंदर 15 किलो कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं है। मैंने खुद मतलब कि अभी मेरा आपको वजन जैसे मालूम था 158 से मैंने टच किया है, तो उसमें क्या है कि जनाब बड़े मैंने इस तरह के वो चीजें इस्तेमाल डिटॉक्स आपने गोली सारी खाई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे मुझे यही है कि जनाब अली, अगर आप ये ग्रुप वगैरह ज्वाइन करेंगे, उससे ये कि आपको ग्रुप के अंदर सारे मेंबर, न्यूट्रिशनिस्ट की पूरी टीम है, डॉक्टर साहब की टीम है, आपको पूरी गाइडेंस के साथ होंगे। गाइडेंस की वजह ये होगी, एक तो आप मोटिवेट होंगे, आप जो चीज खाएंगे, आप कुछ ओवर खाने की कोशिश करेंगे, आपको पता है जनाब अली जैसे ही ग्रुप में शेयर करेंगे आपको डांट पड़ जाएगी, आप उस चीज से अवॉइड करेंगे। तो इस तरीके की वो चीजें जिससे आप मतलब कि ना फायदा उठा सकते हैं। तो मैं तो सबसे यही कोशिश मतलब रिक्वेस्ट भी करूंगा और सबको सजेशन भी दूंगा कि ये मतलब 10-12 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया कोई चीज नहीं है। अगर जिंदगी में वापस आना है ना, अपनी मोटापे को खत्म करना है, तो हमें ये जरूर ये स्टेप लेना। जबरदस्त। नाजरीन, मोटापा ज्यादा खाने से नहीं होता, गलत खाने से होता है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जी आप वजन कम करना है तो आप अपनी कैलोरीज को कम कर दें। कैलोरीज डेफिसिट वाला जो फार्मूला है, ये कम से कम भी 100 साल पुराना फार्मूला है, खत्म हो चुका है ये अभी, लेकिन अभी भी डॉक्टर बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट कर रहते हैं जो पुराने ओल्ड स्टाइल के हैं। आपका मोटापा उस वक्त होता है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज्यादा होती है। इंसुलिन बुनियादी तौर पे इज अ फैट फॉर्मिंग हार्मोन, फैट स्टोरेज हार्मोन है। आपने वो खुराक खानी है जिससे आपकी बॉडी में इंसुलिन कम से कम रहेगी। जब आपकी इंसुलिन बॉडी में कम रहेगी तो फिर आप ग्लूकोज बर्निंग से हट के शिफ्ट होकर फैट बर्निंग मोड में आ जाएंगे। आपकी बॉडी को 2 तरह की एनर्जी मिलती है, एक तो आपने जो कुछ खाया, ग्लूकोज बना, इस्तेमाल हो गया। जब ये वाली चीज कम होती है, ग्लूकोज वाली मिकदार कम होती है, तो फिर आपकी बॉडी में जो चर्बी होती है वो बर्न होती है, कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स आपकी नेक्स्ट लेवल की एनर्जी होती है। जैसे एक पेट्रोल सादा होता है, एक HOBC होता है, तो कीटोन्स आपके HOBC होते हैं, हाई ऑक्टेन जो आपका जो तेल होता है। अगर आप हमारे बी फिट के सीजन में, अगले सीजन में इनरोल होना चाहते हैं,
तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे क्लिक करें, हमारी टीम से रब्ता कर लें, या इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आपने बी फिट लिख दें और फिर आप हमारे हवाले हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि वजन कैसे कम करना है। दोस्तों, वजन कम से कम भी 16 बीमारियों का पेशखम है। जो मोटे लोग हैं, शुगर का शिकार होते हैं, गुर्दे उनके बड़ी कम उम्र में फेल होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, जिससे हार्ट की बीमारी होती है, अल्जाइमर जो जिसमें भूलपन की आदत हो जाती है, बंदा भूलना शुरू हो जाता है, स्ट्रोक, मर्दाना कमजोरी मोटे लोगों में लाजमी होना शुरू हो जाती है, और जो खवातीन हैं उनको पीसीओएस, उनकी जो रहमदानी होती है उसमें झिल्लियां बननी शुरू हो जाती हैं, जिससे वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, चलते फिरते आपके जोड़ घिसना शुरू हो जाते हैं, आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। मोटापे को सेहत की अलामत नहीं समझना। ये हमारे यहाँ जो कहते हैं जी मोटा ताजा नहीं होता, मोटा बीमार होता है। मोटा जो चल नहीं सकता, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, वो कहां से सेहतमंद हो गया। मोटापे को सीरियस लें, और मोटापे की साइंस को मैं दावा कर रहा हूं हमारी टीम से बेहतर कोई भी पाकिस्तान को नहीं समझ रहा, क्योंकि जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की साइंस हमें आती है पाकिस्तान में किसी डॉक्टर को नहीं आती। हमारे डॉक्टर इस वक्त बैठे हैं आपके सामने, हम स्पेशलिस्ट हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस में। हमने पाकिस्तान में हजारों लोगों की शुगर की दवाइयां खत्म करवा दी हैं, उनकी इंसुलिन बंद करवा देती है, मोटों को हमने फिट कर दिया। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।